हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। ओके, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप बने रहिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को एक गार्डन दिखाया गया। ओके, कहता है व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर गार्डन। तो ये स्क्वायर गार्डन है, इसका पेरीमीटर। तो अभी ना पेरीमीटर क्या होता है ये हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। पेरीमीटर मीन्स हो गया लेंथ ऑफ द बाउंड्री, है ना। ये जो बाउंड्री है इसका टोटल लेंथ क्या होगा, ये हम उसको क्या कहेंगे, पेरीमीटर कहेंगे। ओके, तो देखिए पेरीमीटर कैसे निकाला गया है। पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर गार्डन इज 4 × 6 मीटर, दैट इज 6 मीटर क्या हो गया, 6 मीटर इसका साइड का लेंथ हो गया। ओके, और 4 क्यों लिया गया है, 4 चूँकि यहाँ पे टोटल कितने साइड्स होंगे, आप देखिए बाउंड्रीज कितने हो गए, ये बाउंड्री हो गया, ये और ये, तो टोटल 4 बाउंड्रीज है, चारों तरफ से कवर किया है। तो 4 से मल्टीप्लाई करके कितना लाया गया है, 24 मीटर लाया गया है। ओके, ये तो हम लोग समझ गए। थोड़ा सा और कुछ हम लोग बेसिक से यहाँ फॉर्मूले को देख लेंगे। कहता है वी हैव पेरीमीटर 4 × साइड, किसके लिए, तो ये हमारा स्क्वायर के लिए है, याद रखिएगा। ओके, ये जब स्क्वायर रहेगा तब उसका पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे, 4 × साइड करके। ओके, पी से हम पेरीमीटर दिखा रहे हैं और 4 साइड दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल बात करेंगे हम। ये देखिए अपने एक रेक्टेंगल दिखाया गया है। अब क्या बोलता है कि जो रेक्टेंगल है ना इसका एरिया क्या होगा। तो एरिया मतलब ये कितना स्पेस को कवर किए हुए, ये देखिए ये जो स्पेस को कवर किए हुए ये इसका क्या कहलाएगा, एरिया। तो एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, एरिया निकालने के लिए हम लोग ये जो लेंथ देख रहे हैं ना और ये जो ब्रेथ देख रहे हैं इसको हम क्या करेंगे ना, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। तो एरिया निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दिया। 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी हम एरिया निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं ना, स्क्वायर, और जो यूनिट रहा सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, अगर मीटर है तो मीटर, स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे यूनिट क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपको लर्न करना है। अब सिंपल सा हमारा फॉर्मूला बन के आता है, ए फॉर एरिया, एल फॉर लेंथ और बी फॉर ब्रेथ। तो एरिया इक्वल टू क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ। किसके लिए, तो ये रेक्टेंगल के केस में आप ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए, तो रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा। ओके, अब यहाँ पे इसी तरह से हमारे पास है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस इज 10 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस इज 14 रुपीज़। तो देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 रुपीज़, सेलिंग प्राइस कितना है, 14 रुपीज़। तो अभी देखिए खरीदा गया है 10 रुपये में और बेचा जा रहा है कितना में, 14 रुपीज़ में, यानी कि ज़्यादा प्राइस पे सेल किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से क्या होगा, गेन होगा, है ना। तो गेन हम कैसे निकालेंगे, 14 - 10 करके। तो 14 रुपीज़ माइनस 10 रुपीज़ दैट इज़ 4 रुपीज़। हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, गेन इज इक्वल टू, है ना, SP - CP। ओके, तो यहाँ पे शॉर्टकट में दिखाया है कि गेन इज इक्वल टू S - C, S फॉर सेलिंग प्राइस, C फॉर कॉस्ट प्राइस, G फॉर गेन। ओके, ये हमारा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस के कंडीशन में। तो अभी देखिए इन द अबव 3 केसेस वी हैव यूज्ड लेटर टू रिप्रेजेंट नंबर्स। देखिए तो अभी हमने क्या किया है ना, अलग अलग केसेस में हमने क्या यूज़ किया है, लेटर यूज़ किया है ना, क्या यूज़ किया, लेटर्स, डिफरेंट लेटर्स को हमने यूज़ किया है। और ये लेटर हम लोग क्यों यूज़ किए हैं, तो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे जो अलजेब्रा चैप्टर होगा ना इसमें हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे लेटर के हेल्प से। ओके, तो देखिए लास्ट लाइन हम लोग को क्या कहता है, व्हेन लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट नंबर्स दे आर कॉल्ड लिटरल नंबर्स। ओके, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लिटरल नंबर्स कहलाएगा। ये हम लोग लर्न करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग बार बार यूज करेंगे यहाँ पर, है ना। इस चीज़ का हम लोग वर्कशीट में जब जाएंगे तो बार बार हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो है ना, लेटर्स का यूज़ कर रहे हैं किस लिए, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे यहाँ पे हमारे पास P फॉर क्या था, P फॉर पेरीमीटर था, आप देख लीजिए। ओके, 4 × S हो गया, 4 × साइड, साइड को S से दिखाए। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है ना, एरिया था, एरिया को A से दिखाए, लेंथ को L से, B को लेंथ को L से और ब्रेथ को किस से, B से दिखाए। उसी तरह से यहाँ पे गेन को हम लोग G से दिखा रहे हैं,
है ना, S4 SP हो गया, CP4C हो गया, ये लेटर्स यूज कर रहे हैं हम लोग। तो ये क्या है ना, लिटरल नंबर्स हैं। तो बार बार इस तरह के लेटर्स आपको देखने को मिलेंगे, तो उससे आपको घबराना नहीं है। ओके, आइए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है राइट द फॉलोइंग यूजिंग न्यूमरल्स। ओके, है ना, फिर लिटरल्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ये चीज़ें हैं। तो यूजिंग नंबर्स आप वही काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4। ओके, और यहाँ पे लिटरल्स, तो अभी हमने क्या देखा कि नंबर को जब डिनोट करते हैं लेटर से तो वो कहलाते हैं लिटरल्स, है ना। इधर है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस में क्या क्या आएंगे, जो आप सिंबल यूज करते हैं प्लस के लिए, है ना, माइनस के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, ओके, और डिवाइड के लिए, ये सब क्या है ना, ये कहलाते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस कहलाते हैं। ये हम लोग को लर्न हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 7 लेस दैन एक्स। तो लेस दैन जब भी रहेगा तो आप क्या करेंगे ना, माइनस करेंगे, है ना। ये माइनस का साइन आप देख रहे हैं ना, ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन है, इसका यूज करेंगे। तो 7 लेस दैन एक्स, तो हम क्या यूज करेंगे, x माइनस 7, है ना। 7 लेस दैन एक्स मीन्स 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x। तो जब भी लेस देन का आपको देखे तो आप क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे माइनस साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, 3 मोर देन, अभी देखिए 3 मोर देन, जब मोर देन की बात होगी तो आप क्या यूज़ करेंगे, आपको यूज़ करना है प्लस, है ना। और यहाँ पे है कोशिएंट ऑफ x बाय वाई, जब बाय की बात हो रहा है तो डिवाइड आपको करना है। तो x बाय वाई मतलब x डिवाइड बाय वाई आपको करना है। और यहाँ पे मोर देन की बात की गई है तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए क्या किया गया है, x बाय वाई किया गया है ना, है ना, x बाय वाई किया गया है। ओके, और चूंकि मोर देन था तो ऐड किया गया है, कितना, 3 मोर देन, तो 3 ऐड किया गया है। ओके, सिंपल सा। फिर आइए यहाँ पे 5 टाइम्स, जब 5 टाइम्स की बात होगी तो आपको क्या यूज़ करना है, मल्टीप्लीकेशन यूज़ करना है, टाइम्स, है ना, 5 टाइम्स x एडेड टू 2 टाइम्स y। तो यहाँ पे 2 टाइम्स y है, यानी कि 2 को हम y से मल्टीप्लाई करने वाले हैं और 5 को x से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। और एडेड मतलब ऐड कर देना है। तो आप यहाँ पे देखिए क्या हुआ आपके पास, ये हो गया 5x, है ना, ये मल्टीप्लाई किया गया, 5 को x से मल्टीप्लाई किया गया, है ना, ये 5 को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 5x आ जाएगा। और एडेड की बात हो रहा है, ऐड किया जा रहा है, तो 2 टाइम्स y, तो 2 टाइम्स y हो गया। ओके, ये क्लियर हो गया हमारा कॉन्सेप्ट कि कुछ कुछ बेसिक सा चीज़ें हैं जो यहाँ पे हम लोग को समझना है। अब आगे हमको क्या करना पड़ेगा ना, हम लोग को कुछ क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास वर्कशीट आ जाता है, हम इसको देख लेते हैं। ओके, वर्कशीट 1 की बात कर ले हम लोग। तो आप देखिए कहता है राइट द नंबर विच इज 5 मोर देन एक्स। तो अभी हमने क्या बताया कि मोर देन जब भी रहे तो आप क्या यूज करेंगे, प्लस यूज करेंगे। तो 5 मोर देन एक्स, तो एक्स से ज़्यादा है कितना, 5। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स प्लस 5, है ना, 5 मोर देन एक्स, तो ऐड कर लिए। अब यहाँ कहता है 3 लेस देन वाई, वाई से 3 कम है, तो आप लेस देन है तो आप क्या कीजिए, माइनस कर लीजिए, y माइनस 3। ओके, तो y 3 लेस देन y, y से 3 कम, तो y माइनस 3 करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कहता है 2 टाइम्स z, 2 टाइम्स z, है ना, तो 2 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या लिखेंगे, सिंपल सा 2z लिखेंगे। ओके, 2z यानी 2 और x z को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2z से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हो गया। आगे हम लोग देखेंगे, तो आप यहाँ पे हम लोग देखते हैं नंबर डी को, कहता है 1/3 ऑफ x। ओके, तो 1/3 मतलब क्या, जब भी इस तरह का नंबर आपको दिखे तो आपको लेना है फ्रैक्शन। क्या लेना है, फ्रैक्शन। तो 1/3 को आप लिखेंगे 1/3, है ना, ये देखिए 1/3 लिखेंगे, ये हमारा हो गया 1/3। ऑफ है तो ऑफ जहाँ भी आपको दिखे आपको मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 1/3 ऑफ x, तो यहाँ पे x सिंपल सा आप लिख दीजिए, इसका मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन। ओके, जैसे कि ये हमारे पास 1/3 की बात किया गया तो 1/3 लिखेंगे। ओके, 1/3, और ऑफ मीन्स हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे क्या है, x, तो x लिखे। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये सिंपल सा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से 1/3x, या फिर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं x/3,
है ना। तो x/3 भी आप लिख सकते हैं, 1/3 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। ओके, आप जैसा आपको अच्छा लगे आप उस तरह से लिखेंगे। तो 1/3 ऑफ x का मतलब हो गया x/3। कैसे हो गया, तो 1/3 मतलब 1/3 और हमने मल्टीप्लाई करा x से, चूँकि ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो हमारे पास क्या आ गया, है ना, ये हो गया 1 और x, ये देखिए अपना इससे मल्टीप्लिकेशन होता है तो x/3 आ रहा है। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है 4 मोर देन सम ऑफ a एंड b। तो a एंड b का आप सम कीजिए। सम मतलब क्या करना है आपको, प्लस का साइन यूज करना है। और इसमें फिर मोर देन बोला गया है, मोर देन बोला गया तो फिर आप क्या करेंगे, उसमें से ऐड करेंगे कितना, 4। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, पहले तो आप a प्लस b लिखें, चूँकि यहाँ लिखा हुआ है सम, तो a प्लस बी आपने नोट किया। और इसके बाद आपको फिर क्या करना है, मोर देन करना है, कितना, 4। तो फिर से आपको सम करना है, क्या, 4। ओके, तो आपको केवल समझना पड़ेगा कि क्या कहा गया और क्या आपको करना है। आइए फिर हमारे पास यहाँ पे है राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस यूजिंग द न्यूमरल्स, लिटरल नंबर्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो आइए हमारे पास है x एडेड टू y। y में क्या ऐड किया गया है, x। तो हम सिंपल सा लिखेंगे क्या, y प्लस x। तो आपको दिख रहा है अच्छे से, या फिर पेपर में यूज़ कर लो, मेरे पास पेपर भी है ना, ये देखिए। तो यहाँ पर मैं क्या यूज़ कर लिया है, पेपर ले लिया है। चलिए अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए अच्छे से आपको दिखेगा, ये हमारे पास 2 रह गया। 2 का फर्स्ट में आप देखेंगे क्या हमारे पास, x एडेड टू y। तो y में मैंने क्या ऐड किया है, x। ऐड करना मतलब प्लस करना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया y प्लस x। अब आते हैं b नंबर। तो b में हम क्या देख रहे हैं, m इंक्रीज बाय 2। इंक्रीज का भी मतलब हो रहा है कि आपको ऐड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। इंक्रीज रहे, मोर देन रहे तो ऐड करना है। तो m इंक्रीज बाय 2। तो अभी ना हम लोग को क्या इसको लिखेंगे, बता दीजिए। तो m जो है सो 2 से बढ़ जा रहा है, तो हम इसको m प्लस 2 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज मतलब प्लस करना है। फिर आते हैं सम ऑफ x, y एंड z, तीनों का सम करना है। x, y एंड z का सम करना है, तो x प्लस वाई प्लस z, ये सिंपल सा हो गया। फिर हमारे पास d नंबर की बात करते हैं। कहता है 2 टाइम्स p। देखिए 2 टाइम्स जहाँ भी आ जाए ना, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 टाइम्स p को हम क्या लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू पी। देखिए 2 इंटू पी, तो 2 इंटू पी लिखेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2p लिखेंगे। क्लियर, ये समझ में आ रहा है आपको। तो 2 टाइम्स p एडेड टू 3 टाइम्स q। देखिए 2 टाइम्स p है और 3 टाइम्स क्या है, q है। तो 3 टाइम्स q मतलब 3 इंटू q, तो ये हमको क्या मिलेगा, 3q मिल जाएगा। ओके, इसको हम 3 सिंपल सा 3q लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है ना, एडेड। तो एडेड मतलब ऐड कीजिए, तो दोनों को आप ऐड कर लीजिए। तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स p एडेड टू 3 टाइम्स q। तो हम लोग यहाँ पे 3q लिखेंगे और उसमें ऐड कर लेंगे 2p को। ओके, ये आप ध्यान दीजिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप समझ जाएंगे फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है ई नंबर। ओके, तो ई नंबर पे आप देखेंगे कहा गया 1/3 द सम ऑफ ए एंड बी। तो पहले आप सम कीजिए किसको, ए एंड बी का आप सम कीजिए। तो आप सम कैसे करेंगे, ये देखिए हम लोग कर लिए a प्लस बी। सम का मतलब तो प्लस ही होता है। ओके, अब आगे कहता है 1/3 द सम ऑफ ए एंड बी। 1/3 मीन्स क्या, 1/3। तो 1/3 और यहाँ पे आपको 1/3 लेना पड़ेगा, है ना। 1/3 द सम ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन। तो आप यहाँ पे 1/3 लिए, मल्टीप्लाई किए, किसको मल्टीप्लाई किए, ए और बी के सम को। तो इसको हम शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1/3 ए प्लस बी। अब देखिए हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा नोमिनेटर के साथ, तो a प्लस बी और हम इसको 3 से नीचे डिवाइड कर लेते हैं। तो इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। ओके, या फिर सिंपल में ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ये हम लोग समझ गए कैसे हम लोगों को करना है। ओके, तो इसको हम यहाँ पे सिंपल सा चाहे तो a प्लस बी और अपॉन 3 ऐसा हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया। ओके, तो चलिए हम लोग आप नेक्स्ट बढ़ेंगे।
ई नंबर को हम लोग समझ गए कैसे करना है। आप एफ नंबर देखिए, तो एफ नंबर पे हम क्या पा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ हमको दिख रहा है 4 लेस देन एक्स, तो एक्स में आप माइनस कर लीजिए 4, चूँकि लेस देन का मतलब होता है 4, लेस देन का मतलब होता है माइनस कर देना। ओके, तो यहाँ लेस देन है, तो किससे लेस देन है, एक्स से कम कितना 4, तो एक्स में 4 माइनस करेंगे, ऐसा नहीं कि 4 में एक्स माइनस करेंगे, 4 माइनस एक्स नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसा लिख देता है 4 माइनस एक्स तो ये गलत हो जाएगा। ओके, आप ध्यान रखिएगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। जो भी लेस देन का केस जब भी आएगा तो वहाँ आपको समझना है कि किस में आपको लेस करना है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 लेस देन एक्स बोला, नहीं एक्स में 4 को माइनस करना है। ओके, 4 में एक्स को माइनस नहीं करना है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पे है फिर एक्स लेस देन 4, तो ये देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक्स लेस देन 4, तो अभी ना 4 यहाँ पे फिर से आपको समझना पड़ेगा कि क्या कहा गया है, तो जस्ट इसका ऑपोजिट हो गया। ओके, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं पी टेकन अवे फ्रॉम ट्वाइस क्यू, है ना, पी टेकन अवे मतलब माइनस किया गया है। ओके, टेकन अवे माइनस किया गया है, पी टेकन अवे फ्रॉम ट्वाइस क्यू, ट्वाइस मतलब हो गया डबल, ये आप ध्यान रखेंगे। ट्वाइस का मतलब क्या हो रहा है ना, डबल हो रहा है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ट्वाइस, ये देखिए ट्वाइस क्यू है, तो ट्वाइस क्यू है तो हम इसको लिखेंगे 2 इंटू क्यू, दैट इज़ 2 क्यू। ओके, ये हो गया ट्वाइस क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे लिखता है पी टेकन अवे फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से, किससे, तो क्यू जो मेरा डबल हुआ उससे क्या माइनस करना है, हमको पी को माइनस करना है, पी टेकन अवे फ्रॉम ट्वाइस ऑफ क्यू। तो सिंपल सा आप क्या लिखेंगे 2 क्यू, इसमें आप माइनस कर लेंगे, क्या माइनस कर लेंगे, पी को। तो ये अपना हो गया पी टेकन अवे फ्रॉम ट्वाइस क्यू, क्यू का ट्वाइस किए हमने और यानी 2 से मल्टीप्लाई किए, और जो आया उससे हम लोगों ने पी को क्या किया, माइनस कर लिया। फिर हमारे पास है आई नंबर पे 3 टाइम्स एक्स, तो टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, क्या होता है, मल्टीप्लाई, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, है ना। तो 3x, है ना, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो सिंपल सा इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3x लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास आई तक हो गया। अब जे में देखें, कहता है 1/5 ऑफ वाई, 1/5 ऑफ वाई एडेड टू एक्स, 1/5 ऑफ वाई, ऑफ मतलब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ओके, ऑफ मीन्स हो रहा है क्या, मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पर है 1/5, तो हम इसको लिखेंगे 1/5, इसका मतलब 1/5, 1/5, और 1/5 1/5 हो गया ऑफ वाई, तो ऑफ वाई, ऑफ मीन्स क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन, और किसका, वाई का। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं y/5, क्या लिखेंगे, क्योंकि y का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y/5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास हो गया 1/5 ऑफ y एडेड टू x, एडेड मतलब ऐड किया गया है, तो आप इसको ऐड कीजिए, है ना, किस में x कीजिए, किस में ऐड कीजिए, तो x में ऐड कीजिए। तो हमारे पास हो गया x प्लस 1/5 ऑफ वाई, 1/5 ऑफ वाई, तो इसको हम 1/5 और यहाँ पे y इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम इसको चाहे तो x प्लस y/5 हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, ये हमारा हो गया 1/5 ऑफ वाई, 1/5 ऑफ वाई एडेड टू x में हमने ऐड कर दिया। ओके, अब आते हैं के नंबर, तो के नंबर में हम क्या पा रहे हैं, देखिए के नंबर में कहा गया है 5 टाइम्स द सम ऑफ x एंड y, x एंड y का पहले सम कीजिए, सम ऑफ x एंड y कितना, 5 टाइम्स, तो पहले आप सम कीजिए, सम x एंड y, है ना, दोनों का सम कर लिए, और क्या है 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, ये देखिए 5 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई, तो इसको हम सिंपल सा क्या लिख सकते हैं, 5x प्लस वाई। ओके, ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन। फिर हमारे पास आता है आई के एल, एल में देखेंगे हमारे पास क्या है, ये है a डिवाइड बाय 6, a को आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो a डिवाइड बाय 6 आप ऐसे लिख सकते हैं, या अगर आप चाहे तो इसको a/6 भी लिख सकते हैं। ओके, दोनों का मीनिंग सेम हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है m कहता है कोशिएंट ऑफ x बाय 5,
तो अभी ना x को 5 से डिवाइड करना है, बाय का मतलब क्या हो रहा है ना, डिवाइड करना आपको है। ओके, तो x बाई 5, तो आप क्या लिखेंगे, x बाई 5, x अपॉन 5। ओके, ये हो गया कोशिएंट, ये क्या हो गया, कोशिएंट। ठीक है, फिर आते हैं लास्ट जो कि है n नंबर, और ये हमारे पास है हाफ द सम ऑफ p एंड q। तो p एंड q को आप सम कीजिए तो p प्लस q मिलेगा, और इसका क्या करना है, हाफ करना है, तो आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इसको चाहें तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं p प्लस क्यू और डिवाइड बाई 2, ये भी हो जाएगा। तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर ले हाफ और ये p प्लस क्यू, या हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर ले p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2। ओके, हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, कहता है राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन वर्ड्स। ओके, तो अभी हम इसको भी कर लेते हैं। ओके, तो आप देखिए हम इसको कैसे कर पाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाता है थर्ड नंबर, है ना, थर्ड नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास है, अभी जस्ट अपोजिट कर देना हम लोगों को, वर्ड में हमको लिखना है। तो यहाँ फर्स्ट में आप देखिए क्या हमको दिख रहा है, x प्लस 5 दिख रहा है ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 5 मोर देन x। क्या लिखेंगे, 5 मोर देन x। ओके, है ना, मोर देन मीन्स प्लस हुआ, मोर देन मीन्स प्लस हुआ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 एडेड, 5 एडेड ओके टू x, ऐसे भी लिखा जा सकता है। 5 को ऐड किए हैं किस में हम लोगों ने, x में, है ना, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब आइए बी नंबर की बात करें। बी नंबर है y माइनस 3, तो हम क्या लिखेंगे, 3 लेस, क्या लिखेंगे, 3 लेस देन y, 3 लेस देन y, लेस देन मतलब माइनस कर लेना। तो 3 को माइनस किए किससे, y से। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब डी नंबर की बात करते हैं, ए बी और ये सी रहा। सी नंबर में आइए, तो सी नंबर में हमारे पास क्या है, इधर से देखें, ये हमारे पास है 2 डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स। ओके, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 2/3 को हम 2/3 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 2/3, है ना, इसको हम बोलेंगे, ये हमारा क्या है, सी नंबर है ना। तो सी नंबर पे हम लिखेंगे 2/3 है, तो इसको 2/3 हम बोलेंगे, 2/3, समझ गए। 2/3 को हम क्या बोलेंगे, 2/3, और यहाँ पे मल्टीपल में है तो ऑफ किसका, x, तो 2/3 ऑफ x, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डी नंबर। तो आइए डी नंबर को कर लेते हैं। डी नंबर पे है हमारे पास 4z, तो ये मल्टीपल में है, 4z मीन्स मल्टीपल में है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 टाइम्स, क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स z। ओके, 4 टाइम्स z। फिर हमारे पास ई को देखें, ये है x बाय वाई, तो x बाय वाई है, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं x बाय वाई। ओके, या इसको हम लिख सकते हैं y डिवाइड बाय x, है ना, x डिवाइड बाय y, इसको ऐसे भी लिखा सकता है x डिवाइडेड बाय y, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो वर्ड में लिखना है तो वर्ड में आप एक से अधिक टाइम्स में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और भी है, एफ नंबर भी है जी, एफ नंबर भी देख ले हमारे पास। एफ नंबर हमारे पास है 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए ये जो है अपना है 3b है, तो 3 टाइम्स b है, और ये a है, a के पहले 2 लगा हुआ है तो 2 टाइम्स a है, तो हम लिखेंगे 3 टाइम्स, क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स b, 3 टाइम्स b एडेड, यानी ऐड किया गया है, 3 टाइम्स b एडेड टू 2 टाइम्स a, 2 टाइम्स a, है ना, यानी कि a का डबल किया गया है और उसमें से b का 3 टाइम्स करके ऐड किया गया है। ओके, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी है, एक बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से कर सकेंगे। फिर हमारे पास आते हैं 4, 5, 6, 7 और 8। आइए, ये हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन है। कहता है देयर आर 38 स्टूडेंट इन ए क्लास। कितने स्टूडेंट्स हैं, 38 स्टूडेंट्स हैं क्लास में। ओके, देयर आर 38 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, इफ़ x मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द क्लास, x स्टूडेंट और ज्वाइन कर लेता है, ज्वाइन करना मतलब ऐड हो जाना,
तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो आप सीधा लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है देयर आर 38 स्टूडेंट इन अ क्लास। ओके, तो 38, तो हम लोग क्या लिखें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 38। फिर कहता है इफ़ एक्स मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन इन द क्लास, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्वाइन, कितने स्टूडेंट ज्वाइन किए, एक्स। कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो आप ऐड कर लीजिए, तो हम लिखेंगे 38 प्लस एक्स। ओके, ये हमारा हो गया टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 5, देयर 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर x सेंटीमीटर, y सेंटीमीटर, z सेंटीमीटर। ये कोई ट्रायंगल है। ओके, ये देखिए, और इसमें 3 साइड्स होते हैं, आप जानते हैं। तो ये हो गया x सेंटीमीटर, ये हो गया y सेंटीमीटर, ये है z सेंटीमीटर। आपको दे दिया है लेंथ, क्या कहा गया है, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो पेरीमीटर मीन्स व्हाट, आपका पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ द बाउंड्री लेंथ, जो बाउंड्री लेंथ है उसका सम कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे हम लोग, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, सेंटीमीटर। ओके, ये सिंपल सा हम लोग केवल ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास है 6 नंबर, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹8, फाइंड द कॉस्ट ऑफ y पेन्स। 1 पेन का कॉस्ट कितना है, 8 रुपीज़ है। ओके, वो 8 रुपीज़ है। तो हमको कितने पेन के कॉस्ट निकालने हैं, y पेन के कॉस्ट निकालना है, जस्ट हमको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ₹8y, क्या हो जाएगा, ₹8y। तो आइए हम इसको नोट कर देते हैं। तो हम लोग क्या नोट करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 पेन का कॉस्ट है ₹8, तो कॉस्ट ऑफ y पेन्स, तो y पेन्स का कॉस्ट क्या हो जाएगा, ₹8 मल्टीप्लाइड बाय y। तो इसको हम सिंपल सा क्या लिखेंगे, ₹8y। ओके, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं 7 नंबर। कहता है नेहा हैज़ 7 मोर टॉफ़ीज़ दैन मेघा। नेहा के पास 7 टॉफ़ी ज़्यादा है ना, 7 मोर टॉफ़ीज़ दैन मेघा। मेघा के पास जितना टॉफ़ी है उससे ज़्यादा टॉफ़ी है किसके पास, नेहा के पास। और कितना ज़्यादा है, तो 7 टॉफ़ीज़ ज़्यादा है। ये क्लियर हो गया। कहता है इफ़ मेघा हैज़ x टॉफ़ी, अगर मेघा के पास x टॉफ़ीज़ है, ध्यान दीजिएगा, मेघा के पास x टॉफ़ी है, हाउ मेनी टॉफ़ीज़ डज नेहा है, नेहा के पास कितना टॉफ़ी है। तो मेघा के पास x टॉफ़ी है, तो नेहा के पास कितना हुआ, x प्लस 7, चूँकि 7 टॉफ़ीज़ ज़्यादा है वहाँ पे। तो आइए इसको हम नोट कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो देखिए हम लोग लिखेंगे मेघा हैज़ टॉफ़ीज़ इजकल टू कितना, x। ओके, तो नेहा हैज़ टॉफ़ीज़ कितना, आप बता दीजिए। मेघा के पास x टॉफ़ी है, तो नेहा के पास 7 टॉफ़ीज़ मोर है, तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 7। ओके, ये अपना आ गया नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ टू नेहा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अंशुल इज़ जेड ईयर्स ओल्ड। अंशुल जो जेड ईयर ओल्ड है ना, ये कहता है हाउ ओल्ड वॉज ही 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले वो कितना साल का था। तो परजेंटेज आप लिखेंगे, अभी हम लोग क्या लिखेंगे, परजेंटेज कितना है, जेड, तो लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे पहले, परजेंटेज ऑफ अंशुल इज जेड, ये देखिए दिया हुआ है जेड ईयर। ओके, तो हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं YRS ईयर्स। अब हमारे पास पूछा गया है 3 ईयर्स अगो, तो एज ऑफ अंशुल 3 ईयर्स अगो, तो 3 हम माइनस कर लेंगे, जेड माइनस 3 लिखेंगे। 3 ईयर्स अगो मतलब 3 साल पहले, तो 3 माइनस कर लिए, तो जेड माइनस 3 इतना ईयर का हो जाएगा, इतना ईयर का होगा कौन, अंशुल 3 ईयर्स पहले। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए वर्कशीट 1 के सारे क्वेश्चंस को, और इसके पहले के इंट्रोडक्शन को भी हमने देख लिया। सो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू। So like this video and share with others and do some comments. Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.